ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। भगवान शिव का अपराध किया इन्होंने। अंबिका ने शाप दे दिया कि जा तू असुर हो जा। वही चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ। यदि कोई वैष्णव संत सदगुरुदेव हमको फटकार लगा दें, साप भी दे दें, तो ही परिणाम बहुत शुभ होता है। संत की गाली और घी की नाली। आज वृत्रासुर की मुक्ति होती है। पुंसवन व्रत की कथा है। भगवान ने 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया है। हिरण्यकश्यपु जो हैं बहुत कुपित हुए। मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर के कठोर तप किया है, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। इसके द्वारा संस्तुत हुए, वरदान मांग ले मेरे से। और इस हिरण्यकश्यपु ने कैसे कैसे वरदान मांगे हैं। ब्रह्मन सबसे पहला वरदान तो ये दे दो, आपके द्वारा 3 लोक 14 भुवन जो हैं, जिनके रचयिता हैं आप, किसी से भी हमारी मृत्यु न हो। वर्ष में 12 महीने होते हैं, किसी भी महीने में मृत्यु न हो। न दिन में हो न रात में हो, न भीतर हो न बाहर हो, न किसी मनुष्य से हो न किसी पशु से हो, न सजीव से न मृत से, न किसी मनुष्य से न किसी पशु से। ऐसे वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी के चारों माथे चकरा गए कि भले आदमी ये वरदान ऐसे मांगे जाते हैं कहीं। रावण ने भी तो यही मांगे थे। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। बानर मनुज जाति द्विबारे, बानर मनुज जाति द्विबारे, बानर मनुज जाति द्विबारे, बानर मनुज जाति द्विबारे। हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। यदि रावण केवल इतना ही कहता कि हम काहू के मरहि न मारे, केवल इतना ही मांगता तो मरता नहीं। लेकिन आगे की जो बात कह दी इसने, बानर और मनुष्य, बानर और मनुष्य, इन 2 को छोड़ करके किसी से हमारी मृत्यु न हो। बोले इनको क्यों छोड़ दिया? बोले इसका इतना विशाल अभिमान था, यदि मैं कहूँ कि कोई बंदर नहीं मार दे मुझे या कोई मनुष्य नहीं मार दे तो हमारी बेइज्जती है ना इसमें, ये तो हमारी चटनी की तरह चाट जाओ। इसलिए रावण ने अंतिम समय कहा था कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, कोई भी शुभ काम करना हो
उसको भविष्य के प्रति मत टालो। शुभस्य शीघ्रम, शीघ्र ही कर डालो। और यदि कोई पाप कर्म हो, वर्तमान में कभी भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। किसी भी देवी माता को कुभाव से नहीं, सद्भाव से देखो। ये अंतिम वचन थे रावण के। आज हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसे ही वरदान मांगे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर के चले गए। अब इतने वरदान जिसके पास हों, इसने विचार किया मैं अजर अमर हो गया, मर नहीं सकता, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। मेरे राज्य में कहीं कोई यज्ञानुष्ठान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई सत्कर्म नहीं होगा। देवता जो हैं घबराने लगे। भगवान ने कहा कि देवताओं चिंता न करो, इसी का एक पुत्र है सबसे छोटा, वो मेरी भक्ति करेगा और ये विरोध करेगा, मैं सहन नहीं करूँगा। यदि कोई सीधा मेरा कोई विरोध करे सह लेता हूँ, लेकिन भक्त का यदि कोई अपमान करता है, उसको सताए तो राम रोष पावक सो जरई, मेरी क्रोध रूपी अग्नि में उसको जलना होता है। जो अपराध भगत कर रही। देवताओं को सांत्वना मिली। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं और सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रकृष्टो हृदय यस्य स प्रहलाद, भक्ति से सना हुआ जिनका हृदय है, होनहार विरवान के होत छीकने पात, वो पालने में ही जो सुलक्षण होते हैं झलकते हैं। प्रहलाद जी जो हैं धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए। कोई भी ब्राह्मण सामने आ जाए अभिवादन पूर्वक प्रणाम करते हैं। संतों के श्री चरणों में दंडवत, दंड के समान गिर जाते हैं। सत्य भाषण करते हैं, बहुत ही मृदु मीठी वाणी और दास के समान स्वभाव है सबके प्रति। यहाँ तक सुखदेव जी को कहना पड़ा, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी जो ग्रह है प्रहलाद जी के सिर के ऊपर मंडराती रहती है। अब कृष्ण जो है कोई ग्रह, ग्रह तो नवग्रह होते हैं, लेकिन शुकाचार्य का भाव है कि मनुष्य के जीवन में इन ग्रहों का प्रभाव होता है। हरिशरण, लेकिन भक्त के जीवन में किसी ग्रह का प्रभाव नहीं होता, भगवद अनुग्रह होता है सच। हाँ, हरिशरण। परिहास की बात है, बुरा तो नहीं माने, कह दे श्री हरि। आज्ञा होगी तो ही कहेंगे, अला झूठी बात है वैसे। बोलिए वृंदावन हरिशरण। आज प्रहलाद जी जो हैं
बिल्कुल शिशु हैं, 5 वर्ष की अवस्था हो गई है और श्री ठाकुर जी की भाव भंगिमाओं में हर समय डूबे रहते हैं। खेल में भी स्वयं श्री ठाकुर जी की प्रतिमा बना करके सामने बैठ जाते हैं, स्तुति करने लग जाते हैं, घंटों हो जाते हैं, बहाना ही नहीं रहता खाने पीने का कुछ। कभी रोते कभी भागते। व्यर्थ की जो बालक क्रीड़ा करते हैं उनमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कीर्तन करते सखाओं के साथ, क्योंकि देवर्षि नारद के द्वारा श्री प्रहलाद जी ने गर्भ में ही उपदेश धारण कर लिया था। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंततैर भगवानेव भजनीयः। और कहते कि भैया हम श्री कृष्ण के सखा हैं, सनातन संबंध है,